हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जैसे कि आप गीता का ज्ञान सुनते हैं हमारे चैनल पे, आपको पूरी गीता का ज्ञान सुनने को मिलेगा, गीता का सार सुनने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। शुरू करते हैं। योगस्तस्य कुरु कर्मणि संगम त्वया कृत्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समभूत समत्व योग उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की असमस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। अर्थात समझाते हुए कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को बस में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना ही। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। दुरेण ह्युम्रम कर्मो बुद्धि योगस्तनंजय बुद्धो शरणाम वंचित कृप्याण फलहेतव। अर्थात हे धनंजय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। अर्थात समझाते हुए तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इसमें कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत का हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कृपणों की भांति अभागो व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्दो गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अर्थात भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कर्म कौशल यही है। अर्थात हमें जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है।
यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के युद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तुवका मनीषिण जन्मबंदी भी निर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाम में। इस तरह भगवत विद में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों के से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अर्थात मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जो भौतिक कष्ट नहीं होते। भगवत में कहा गया है, समस्थिते ये पद पल्लवम प्लवम महत्वम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम तेसाम न तेसाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाभ को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञान बस मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञान बस अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा या तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने फलस्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्म बस यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवदिक्त करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हैं कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवतिक कहते हैं। यदा ते मोहकलिलिम बुद्धिर्वितिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। अर्थात भगवत्ता के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने भागवतिक के कारण बौद्धिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सहकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है। भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो, भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देव पितरस्य तर्वाणि विद्धो नाम
क्षम्यताम यत्र का क्रापि निषिद यादवकुलो मत्स्य कस्य दूषे स्मारमगम हरामी तदलम मन्ये किमनेन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्मों के अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावनावित हो और कृष्ण की दिव्य भक्ति प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावनावित व्यक्ति शब्द ब्राह्मण की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ये तदा स्तयसति निश्चला समादावचला बुद्धिस्थिता योगम वापसी। अर्थात जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्थात कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावनावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्राह्मण परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्णा के शाश्वत दास हैं और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावनावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे।